हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड स्टेटमेंट किस तरीके से बनाते हैं उसके अंदर हम लोगों ने देखा था। जब हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग आगे जाकर हमें लीड करती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की तरफ। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें कुछ मैनेजमेंट के लिहाज से कुछ हम लोगों को स्पेशल डिसीजन लेने होते हैं, कुछ बड़े क्रूशियल डिसीजन होते हैं। इनकी वजह से कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट भी हो सकता है और कंपनी को बहुत ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। उन डिसीजन में से एक डिसीजन हमारे पास जो लिया जाता है वो होता है कि हम लोग अपने कस्टमर्स को अपने क्या रेट कोट करते हैं, जिसे हम लोग कोटेशंस कहा जाता है। जब हम लोग कोटेशन देते हैं तो उसमें हमारे पास कई चीज़ों के मुतालिक बातचीत करनी होती है। तो लिहाजा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैं पहले भी कई मरतबा कह चुका हूँ, सारा झगड़ा जो होता है वो फैक्ट्री ओवरहेड का होता है। हम लोग अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस को बेस करते हुए फैक्ट्री ओवरहेड का एक रेट कैलकुलेट करके रख लेते हैं। अब फैक्ट्री ओवरहेड के रेट निकालने की मुख्तलिफ बेसिस हमें बताई जाती हैं। तो ये हमारे पास आ गई बेसिस ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड रेट्स। एक बहुत काम की बात आपको बता दूं, जो बेसिस कहा जाता है, बेस का मतलब होता है अपॉन की वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू हमारे पास हमेशा बेस कहलाती है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला, जो कि सबसे ज्यादा ऑथेंटिक भी माना जाता है, ये हमारे पास कहता है डायरेक्ट लेबर एज बेस। डायरेक्ट लेबर को बेस बनाने के लिए हमारे पास इसका जो फॉर्मूला हम लोग ड्राइव करते हैं, जो बुक्स में बताया गया है, वो हमारे पास है एफओएच रेट इक्वल्स टू टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। और यहाँ भी एक बात और अपने जहन में रखिएगा कि जब भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई करते हैं किसी फिगर को, तो जो आंसर आता है उसके साथ हम लोग परसेंटेज अप्लाई करते हैं। तो लिहाजा जब इस तरीके से हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो परसेंटेज की शक्ल में आएगा। दूसरा हमारे पास, अच्छा, एक सवाल जो है मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा कि सर ये बताएं कि हमारे पास हम लोग डायरेक्ट लेबर की बेस को ऑथेंटिक क्यों मानते हैं। पूरी दुनिया में एक ट्रेंड होता है कि हम लोग लेबर को पर आवर के हिसाब से पेमेंट करते हैं। अब उसमें होता ही है कि जब बिल्कुल इनिशियल लेवल के ऊपर, जब हमारे पास टेक्नोलॉजी ने इतनी एडवांसमेंट, इतनी तरक्की नहीं की थी, उसमें हमारे पास हम लोग लेबर को जब हम लोग फैक्ट्री के अंदर एंटर करते थे तो उससे हम लोग उसके सिग्नेचर लिया करते थे। एक टाइम कीपर वहां बैठा हुआ होता था, वो अपने सामने अपनी निगरानी में लेबर से सिग्नेचर करवाता और उसका इन टाइम नोट कर लिया गया। जब छुट्टी हुई, फैक्ट्री लेबर आउट हो रही है, आउट के ऊपर उसने सिग्नेचर्स लिए, टाइमिंग नोट किया। इससे हमें पता चल गया कि इस लेबर ने इतने बजे से इतने बजे तक, यानी इतने आवर्स के लिए, इतने घंटों के लिए फैक्ट्री के अंदर काम किया है। उसमें थोड़ा सा गड़बड़ शुरू हो गई। गड़बड़ शुरू ये हो गई कि सुपरवाइजर को अपने साथ मिलाया और फिर उसके बाद सुपरवाइजर से कहा, यार एक काम करना, मैं आऊंगा 1 घंटा लेट, लेकिन मेरी अटेंडेंस जो है वो एग्जैक्ट अपनी टाइम वाली लगा देना। मैनेजमेंट के नॉलेज में ये बात आई। फिर उसके बाद हमारे पास पंच कार्ड, टाइम पंच कार्ड कहलाते थे, ये इंट्रोड्यूस करवाए गए। लेबर इन होगा, पंच करेगा कार्ड को, उस पर उसका इन टाइम नोट हो गया। जो हमारे इलेक्ट्रिकली मैग्नेटिकली कार्ड होते थे उनके जरिए से, उसमें भी ये प्रॉब्लम आई। फिर एडवांसमेंट हुई, फिर थंब इंप्रेशन आना शुरू हुए, फिर उसके बाद पूरे 5 फिंगर इंप्रेशन। आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं कि जहां पर आई स्कैनिंग के जरिए से लेबर का टाइम रिकॉर्ड किया जाता है। तो इन सब चीजों से एक बात हमारे जहन में आती है कि डायरेक्ट लेबर को बेस बनाने के लिए हमारे पास 99.99% इंफॉर्मेशन करेक्ट होती है। इस वजह से इसी को बेस बनाया जाता है। दूसरा भी कुछ इसी से रिलेट करता है, मिलता जुलता है। ये हमारे पास होता है
डायरेक्ट लेबर आवर्स एज बेस। हमारे पास इसका रेट जो होता है टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल डायरेक्ट लेबर आवर्स, और इसमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो इसकी वजह से हमारे पास जो रेट आता है वो आता है रुपीज इतना पर आवर। ये हमारे पास दो बल्कि एक जगह पर एक और रेट हमारे पास मिलता है जो कि हमारे पास कहलाता है मशीन आवर्स एज बेस। कुछ मशीन हमारे पास ऐसी होती हैं कि जिसमें कंपनी की तरफ से हमारे पास इंस्टॉल्ड मीटर होता है। आप जितने घंटे मशीन को चलाएंगे, जितने घंटे मशीन के ऊपर काम करेंगे, मशीन के काउंटर के अंदर उसकी पूरी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड हो जाती है। तो अगर मशीन आवर्स को बेस बनाया गया तो इसके लिए हमारे पास बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला बन जाता है कि एफओएच रेट टोटल फैक्ट्री ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल मशीन आवर्स। तो इसमें हमारे पास जो रेट आता है वो हमारे पास मशीन आवर्स के हिसाब से रेट होता है। देखो बच्चों, आमतौर पे ये 3 बेसिस हमारे पास बुक्स में मेंशन की गई हैं, लेकिन एक किताब में, अब ये याद नहीं कौन सी किताब में, हम लोग आईसीएमए के अंदर इतनी बुक्स पढ़ते हैं कि फिर बाद में हम लोगों को किताबों के मटेरियल याद रह जाते हैं, ऑथर के राइटर के नाम याद नहीं रहते। पर किसी किताब के अंदर ये भी लिखा हुआ था कि आपके पास वो कोई भी चीज जो कि कंपनी के फैक्ट्री के नजदीक मोस्ट ऑथेंटिक होती है उसको भी बेस बनाने के लिए दे सकता है। तो ये उसूल याद रखना है। इसके मुतालिक भी बच्चे बहुत कंफ्यूजन का शिकार होते हैं कि हमारे पास जो है वो हम लोग इसको किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, क्या करेंगे। इसके अंदर भी आपको इस चीज का ख्याल रखना है कि वो कोई भी चीज आपको बेस दे सकता है। तो ये उसूल याद रखना है, जो चीज भी बेस कहेगा उसको अपॉन में लिखेंगे। यहाँ पर लिखा डायरेक्ट लेबर एज बेस, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को लिख दिया। डायरेक्ट लेबर आवर्स एज बेस, डायरेक्ट लेबर आवर्स को लिख दिया। मशीन आवर्स एज बेस, तो हमने अपॉन में मशीन आवर्स को लिख दिया। ठीक, अब मैं अपने कमेंट सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आप लोगों को सेंड करूंगा, और मेरी एडवाइस आप लोगों को यह है कि अगर आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सीखनी है, बेहतर ये होता है कि अपने साथ रजिस्टर और पेन कैलकुलेटर लेकर बैठिए, ताकि फिर उसके बाद कॉस्ट अकाउंटिंग आपको कभी परेशान नहीं करे। देखो हमारे पास 3 चीजें हैं, फैक्ट्री ओवरहेड रेट, टोटल फैक्ट्री ओवरहेड और टोटल डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। तीनों में से कोई 2 चीजें अगर हमारे पास मौजूद हों तो तीसरी चीज हम लोग इन वैल्यूज को इधर उधर उलट पुलट करके हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये याद रहे, मैं बार बार कहता हूं कि ये हमारा बहुत कीमती फॉर्मूला है कि जिसकी वजह से हम लोग काफी चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं। या कमेंट सेक्शन में या कम्युनिटी सेक्शन में किसी भी जगह पर अगर आप जाएंगे तो आपको 2 क्वेश्चंस मिलेंगे। कल वो 2 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे कि जिनकी मदद से फिर हम लोग मजीद आगे बढ़ेंगे। किसी सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड देगा, डायरेक्ट लेबर निकालना होगा। किसी सवाल के अंदर डायरेक्ट लेबर देगा, फैक्ट्री ओवरहेड निकालना होगा। किसी सवाल के अंदर दोनों चीजें देगा, उनका रेट निकालना होगा। तो कल हम लोग इंशाल्लाह 2 से 3 सवाल करेंगे। ठीक, कल मिलते हैं यानी अगली वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।